चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में द्विघात समीकरण के मूल के बारे में हम डिस्कस किया था। द्विघात समीकरण मूल क्या होते हैं, तो उसमें मैंने बताया था आपको। चलो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में बताया था आपको। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी अगर हमें कोई मूल बताए, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर आपसे पूछूं, जैसे मैं बोलूं x बराबर 2 और मैं आपको एक दिया रहा हूं यहाँ पे, बताइए क्या x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। चल, ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा देता कि अगर हमारे पास दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो उसका मूल है। अगर दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसका मूल नहीं। तो आपको यहाँ बताना है कि ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, जिसमें x बराबर 2 दिया गया, x बराबर 2 को चेक करना है क्या इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। बताइए। नहीं है कि है? रख के चेक करो एक बार, रख के आप चेक करो, रख के आपको चेक करना पहले एक बार ध्यान से। आप उसमें x बराबर 2 रखो, है ना। आप उसमें एक बार x बराबर 2 रखो, फिर देखो कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको यही करना है। देखो, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं, चलो बाकी बच्चे अगर है तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। अच्छा, बहुत बच्चे बोले नो नो। चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? चलो, एक बच्चे ने बोला वाई है। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हैंड रेज वही बच्चा करेगा जो इसका उत्तर माइक ऑन कर। चलो पूछ लेते हैं। चलो, भविष्य पंचालन बच्चे जाने बताइए बाबू, क्या ये इसका हल है? चलिए, भविष्य पंचालन बच्चे बताइए क्या इसका हल है। माइक ऑन को बताइए आप। यस सर। है? चलो, निखिल कुमार अगर है तो क्यों है बताइए आप। बताइए बताइए, भविष्य पंचालन बताइए, अगर ये है तो क्यों है। चलो, मैं समझ गया। चलो देखो, ध्यान दो। क्या करना है सर, हमें यहाँ पे x बराबर 2 पुट करना है। जहां जहां x वहां 2 पुट करना है। 2 का यहाँ हो गया देखो वर्ग, माइनस 4 इंटू 2, जोड़ हो गया 4 बराबर 0। यानी जहां जहां x है वहां पे हमें क्या पुट करना है, जहां जहां x है वहां पे हमें 2 पुट करना है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद आगे यहाँ पे हमारे पास 2 का वर्ग हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, माइनस 4 दूनी 8, प्लस का हो गया 4 बराबर 0। यहाँ से क्या दिखा, यहाँ से हमें ये दिखा, ये देखो ये 4 और ये 4, तो 4 4, या ऐसे देख लो आप, इन दोनों को पहले कर लो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले इन दोनों देख लो, तो 4 में से माइनस काट गया, क्या बचा, माइनस का 4 बचा, प्लस का 4 बराबर 0। अब हमें ये बताओ यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे ये बताओ, -4 प्लस 4 दोनों मिले क्या होगा, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। यानी ये हो गया बायां पक्ष किसके बराबर, बायां पक्ष किसके बराबर हो गया है, दाएं पक्ष के बराबर हो गया। यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया,
RHS, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, है ना। यानी x बराबर 2 क्या हो गया, इस द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल कहलाएंगे। क्यों मूल कहलाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पे जब हमने x बराबर 2 रखा ना, तो उसमें बायां पक्ष दायां पक्ष को उसमें बराबर कर दिया। x बराबर जब हमने इसमें 2 रखा ना, तो किसके बराबर हो गया सर, इसमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, यानी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। हम क्या बोलेंगे सर, जब LHS RHS के बराबर हो गया, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, हम बोलेंगे x बराबर 2 दी गई समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इसके आगे, ठीक है। अब मैंने इसमें पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि अगर द्विघात समीकरण के हल और उस बहुपद मतलब द्विघात बहुपद के शून्य दोनों समान होते हैं। मैंने पिछले क्लास में ये बताया था आपको कि दो द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं और जो द्विघात बहुपद के हल होते हैं, बहुपद के जो शून्यक होते हैं, दोनों समान होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, आपके पास एक तरफ हो जाए द्विघात समीकरण और दूसरी तरफ बात करूं मैं द्विघात बहुपद, तो जो द्विघात बहुपद के हल होंगे, इसके जो हल होंगे और जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे, ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको देखो दिख रहा है यहाँ पे एक आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। तो इसके जो हल होंगे, हल क्या क्या होगा इसका, इसका जो हल हो गया 3 हो गया 2 हो गया, और जो द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 द्विघात बहुपद हो गया, इसका जो शून्यक हुआ, इसका जो शून्यक हो वो क्या हो गया 3,2। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे कि द्विघात समीकरण का जो हल है और द्विघात समीकरण का जो शून्यक है, देखो दोनों बराबर दिख रहा है, यानी ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया, ठीक है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, 0 बराबर 0 किस में आना चाहिए, जब हमें चेक करना होगा कि क्या यह इस समीकरण का हल होगा, उसमें रखने पे जब 0 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी आप 3 और 2 रखोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। यानी इसमें अगर 3 भी रखते हो और 2 भी रखते हो तो दोनों पे ये 0 बराबर 0 आएगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। ठीक है, भविष्य पंचालन से बच्चे जान गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चेक आपको डबल वाई टाइप करना। आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण के हल, है ना। तो दो प्रकार से द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं, एक होता है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा और दूसरा होता है द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने जब द्विघात बहुपद पढ़ाया था, तो बहुपद जब द्विघात बहुपद पढ़ाया था तो वहीं पे हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना था, तो वहीं पे हमने मध्य पद विभाजन विधि सीखा था, है ना। जब हमें द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखा था तो किस विधि से सीखा था, हमने मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ही सीखा था। तो जो चीजें हमने वहां पे सीखा था सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर ये हो जाएगा कि द्विघात समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विघात समीकरण। समीकरण होगा तब हम मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे और द्विघात सूत्र। तो पहले हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको मध्य पद विभाजन विधि अगर याद है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं याद है तो एन टाइप कीजिए। चलिए बताइए, अगर आपको मध्य पद विभाजन विधि याद है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं याद है तो आप एन टाइप कीजिए। एक बच्चे मिल गया जिनको मतलब नहीं याद है, चलो बहुत बढ़िया। रियलिटी बताना, क्योंकि अभी हम लोग इसी पे क्वेश्चन करने वाले, तो अधिकतर बच्चे मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं याद है। बाकी देखो रेस्पॉन्स सारे के सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आना जरूरी है। मैं क्या पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था मध्य पद विभाजन विधि कितने बच्चों को याद है, जिनको याद है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है वो एन टाइप करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को नहीं याद है। चलो अच्छे से पढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। चलिए, तो एक ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग मध्य पद विधि द्वारा इसको हल करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हल करने वाला है। तो हमने वहां पे ये सिखाया था कि प्रोसेस क्या होता है। चलो एक बार ध्यान दो, एक क्वेश्चन में हल करके दिखाता हूँ, फिर आपको आगे क्वेश्चन करना है। प्रोसेस क्या होता है ध्यान दो, पहले हमने सिखाया था कि जब सब कभी भी हमें हमेशा इस फॉर्म में द्विघात समीकरण को लिख लेना, हमें इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है। इसमें देखो हमें ए और सी,
इसमें हमें a और c, ठीक है। पहला सबसे पहला काम क्या करना है, हमें a और c का गुना करना है। चलो गुना कर लिए a और c का, और इसका निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है, गुणनखंड। अब इस गुणनखंड को, अब इस गुणनखंड को, इस गुणनखंड को इस प्रकार से लिखना है, या इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना करना है कि हमें क्या मिल जाए, ये बीच वाला मिल जाना चाहिए, प्लस का bx। यानी जो भी हमारे पास ये गुणनखंड आएगा, इस गुणनखंड को हमें इस प्रकार से लिखना है ताकि हमें ये बीच वाला पद मिल जाए। यानी बीच वाला पद इसको मतलब दो बराबर भागों में बांट सके। यानी इस गुणनखंड को हमें इस प्रकार से तोड़ के जोड़ घटाव गुना भाग करना है ताकि हमें बीच वाले को दो भाग में बांटे तो उसके बराबर आ जाए, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब बताओ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या है 6। तो 1 और 6 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 1 और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। यानी हो गया यहाँ 6, ये देखो 2 तिहाई 6, और यहाँ से आ गया 3 एकम, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से गया 3 एकम, यानी क्या गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। इसको हमें इस प्रकार से, इसको हमें इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग करना है, या जोड़ घटाव करना है या गुना करना है ताकि हम बीच वालों, यानी इसके बीच वाले को हम तोड़ सके। यानी माइनस के 5x को तोड़ के इसको इस प्रकार से कि माइनस का 5x आ जाए। चलो ध्यान दो, देखो कैसे आएगा। देखो हमें क्या लाना है, माइनस का 5 लाना है ना। तो ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 दूनी 6, क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, और में से 1 घटा दो। तो आप बोलो सर ये तो प्लस का 5 है, लेकिन हमें माइनस का 5 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया फिर हम उस पर आएंगे। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। बताइए ये समझ में आया, हमने क्या क्या चीजें किया। पहले हमने 1 और 6 को गुना किया, 1 और 6 से जो भी आया उसका मैंने गुणनखंड निकाला। जो भी गुणनखंड आया उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ताकि इस प्रकार से उसको तोड़ रहे हैं ताकि हमें बीच वाला माइनस का 5 आ जाए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप जल्दी से जल्दी चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कि आपने क्लास चालू कर दिया है, बस बैठ गए हैं, क्लास टाइम ओवर होगा बंद कर देंगे, हाँ मेरा अटेंडेंस लगे, ऐसे नहीं होने वाला। अटेंडेंस से लगेगा नहीं, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक आप मान के चलो कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली, है ना। रिस्पॉन्स सारे बच्चों को करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है ना, बढ़ते आगे। ठीक है, दूसरा, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे का सर ये भी कहा कि सर हम माइनस के 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 और 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 माइनस का 3। बहुत बढ़िया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि सर हम ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला लिखेंगे, सर हम ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला लिखेंगे। निखिल कुमार नाम से बच्चा जान के, बाबू आपको कोई डाउट है आप बार बार हैंड रेज करो, पूछ लो क्या डाउट बाबू आपका, माइक ऑन करके पूछ लो आप। निखिल कुमार कुमार नाम से जो ही बच्चा जान के, बाबू आपको डाउट है आप बार बार हैंड रेज करो, पूछो बाबू, माइक ऑन करो पूछ लो। देखो डाउट होता है तभी आप, हाँ, फिर मैं हैंड रेज क्यों कर रहे हो आप, हैंड रेज नहीं किया करो, है ना। चलो देखो, तो यानी हमारे पास 2 कंडीशन आ गया, ये तो हम ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला जब हम लेंगे तो हमें -6 और प्लस का 1 दिखेगा, तो सिर्फ एक ही में -6 दिखा, दूसरा में नहीं दिखा माइनस। इससे क्या होगा, दूसरा वाला जो गुणनखंड बनेगा प्लस बन जाएगा, पहला वाला जो गुणनखंड बनेगा माइनस बन जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। चलो तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस का 5 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे -5 से जाए, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x, यानी ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x माइनस का 3x। यानी 5x को हम 2 भाग में ना बटा, माइनस का 2x माइनस का 3x, और हो गया प्लस का 6 बराबर का 0, प्लस का 6 बराबर का 0। अब आता है नेक्स्ट, तो यहां से हो जाएगा आपको देखो 1x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान देना है क्या, कि 1x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। तो यानी यहाँ पे आपको x को लेकर कॉमन, यहाँ बच गया आपके पास x, यहाँ क्या बच गया -2,
यहाँ लेना है सर माइनस का 3 कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस का 2 बराबर का क्या हो गया 0। अब हमें दिखेगा सर देखो इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है? यानी यहाँ पर दो चीजें दिख गया, एक आ गया x माइनस 2 बराबर 0, एक आ गया x माइनस 3 बराबर 0। यानी यहां से क्या देखो माइनस का 2 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 2, यहाँ माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने ये सारी चीजें है ना हम लोगों ने, हाँ ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो वहां पे ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। आसान सा भी है कि देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दोनों को अलग जब हम 0 के बराबर किए तो क्या गया हमारे पास, एक का मान गया x बराबर 2, दूसरा गया x बराबर 3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ दो हमारे पास सॉल्व कर, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों का आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, आगे चल अब इसको सॉल्व करना है सेम टू सेम उसी तरह करो। तो पहला काम क्या करना होता है सर, ए को और सी के साथ गुना करना होता है। चलो बनाओ, इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब इसका हल करना है, ए को और सी को गुना करना है तो कीजिए आराम से, और इसका आंसर करना है आपको 4 बॉक्स। क्या करना आंसर 4 बॉक्स, बताइए आराम से। पहले 6 को 2 को गुना कीजिए, कितना आएगा 12, फिर 12 का गुणनखंड निकालिए। अब उस गुणनखंड को इस प्रकार से आपको जोड़ घटाव गुना करना है कि माइनस का 1x आ जाना चाहिए, बीच वाला माइनस का 1x आ जाना चाहिए। चल अब चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स आंसर बताओ, चैट बॉक्स। 12 आ रहा है क्या? एक बच्चे का 12 है और एक ही आ रहा है क्या, एक ही तो 12 अपने गुना करने पे है ना, अब उसको गुणनखंड निकालो। अब 12 का गुणनखंड निकालो। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला काम क्या करना है सर, पहले हमें 6 और 2 का गुना करना है। चलो 6 गुने 2 कितना आएगा सर 12। अब चलो 12 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ये देखो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो यानी हमें क्या चाहिए, माइनस का 1x चाहिए। तो देखो 2 2 3 और 1 की मदद से हमें क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस का 1 चाहिए। देखो यहाँ ध्यान दो, 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो क्या करते हैं, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, है ना। यानी ये हो जाएगा देखो माइनस का 1x किसके बराबर, माइनस का 4x और प्लस का 3x। यानी इक्वल मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस का 4x प्लस का 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6x² बराबर का 0, 6x² बराबर का 0। बताया, समझ में आया ना? यानी मध्य पद विभाजन विधि का मतलब क्या हुआ, यानी हमें मध्य पद को दो बराबर भागों में बांटना है, यानी दो भाग में बांटना है ताकि उसको जब जोड़ घटाव करे तो बीच वाला आ जाए, और जब उसको गुना करे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे आप ध्यान से देखोगे, जब इन दोनों गुना दो, 4 3 बार दो, मिल गया आपके पास, 12 आ गया फिर से। फिर इसी तरह अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन में ध्यान दोगे, देखो 3 दूनी 6 मिल गया, देखो गुना करने पे कितना आ रहा था, 6 आ रहा था ना। यानी ऐसे मतलब सेट करना होता है कि उसको गुना करने पे हमारा जो हमने जो गुणनखंड जिसका निकाला है वो आ जाना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पे हमें बीच वाला आ जाना चाहिए। यहाँ जोड़ घटाव करने पे क्या आ रहा है, बीच वाला आ जा रहा है, माइनस का x आ जा रहा है, क्योंकि माइनस का 4x में से 3x घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ाते हैं, चलो। अब देखो इसका गुणनखंड निकालते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 6 का गुणनखंड होगा 2 3 6, यानी क्या होगा 2 गुने 3 गुने x² गुणनखंड x गुने x, माइनस 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने x हो गया, प्लस 3 का गुणनखंड 3 गुने 1 गुने x कर दो, ठीक है। फिर 2 का गुणनखंड 2 गुने x, 2 गुने 1 कर दो, बराबर का हो गया 0। अब चलो कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बाहर ले ले कॉमन, इसमें x है, इसमें x है, बाहर लेते हैं x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा x, यानी क्या होगा, ये हो गया 3 गुने x, माइनस का यहाँ क्या होगा 2, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, इसमें 3 गुने 1 गुने x, यहाँ 2 गुने 1 है, क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ गया बाहर, क्या बच गया, यहाँ बच गया 3 गुने x, यहाँ बच गया माइनस का बराबर का 0। अब यहाँ पे आ गया हमारे देखो 2x, यहाँ गया प्लस का 1, यहाँ गया देखो 3x माइनस का 2 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर दो, तो यहाँ से देखो 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से देखो हमारे पास 2x बराबर माइनस का 1, और यहाँ से हमारे पास 3x बराबर 2, और यहाँ पर इसलिए x बराबर -1/2, और यहाँ पे इसलिए x बराबर 2/3, 2/3। क्लियर है? यानी यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2, और यहाँ पे x बराबर 2/3। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 को हमने कैसे हल किया, पहले हमने उसको 6 और 2 को गुना किया तो क्या गया, 12 आ गया। अब उस 12 का हमने गुणनखंड निकाला, गुणनखंड निकालने के बाद जो भी हमारे पास गुणनखंड आया उसको हम इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग किए ताकि हमारे पास बीच वाला आ जाए, माइनस का x आ जाए। क्या देखा हमने, माइनस का 4 और प्लस का 3x किया था, हमें क्या गया, माइनस का x आ गया। फिर हमने इसमें से गुणनखंड निकालना स्टार्ट किया, जब हम इसमें गुणनखंड निकालना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आ गया, 2x + 1 और 3x - 2। एक x का माना गया -1/2 और दूसरा x का माना गया 2/3। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। बढ़ा जाके, चलो नेक्स्ट। अब आता है देखो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास रूट लगे होते हैं, जिसमें हमारे क्या लगे होते हैं, रूट लगे होते हैं। एंड 3x² माइनस का 2√6x + 2 बराबर 0 है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं ये पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है।
चलो अभी हमको लग रहा है कि पिछला कोई प्रकार का क्वेश्चन का मतलब पिछला प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट है, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन का, तो फिर इस पे आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आपको निकालना है रूट, मतलब मूल। ऑप्शन आपके पास चार है। चल, और इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में, कहाँ करना है इसका आंसर हमें? पोल सेक्शन में जाकर करना है। बताइए। आराम से मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल कीजिए, बताइए। जल्दीबाजी मान से कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिए नहीं गलती होगा, है ना। मात्र 6 बचन आंसर की, चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। अब देखो मध्य पद भी, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और 4 का गुना कर लो, यानी 4 आएगा। चलो 4 का कर लो 2 2, फिर 2 एकम 2 क्या आएगा सर? हमें बीच में क्या लाना, 4x लाना है, तो क्या लिख सकते हैं 4 को 2 + 2, यानी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1x² + 2x + 2x मिलकर 4x हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आया देखो 1x² प्लस का 2x, इसमें क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस का 2, फिर +2 × x + 2 बराबर का 0। और यहाँ पे आगे हमारे पास देखो x + 2, यहाँ पे भी आगे x + 2। हाँ तो यहाँ पे देखो x + 2 आ गए, यहाँ पे यहाँ बच गया हमारे पास x, यहाँ बच गया हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, एक आगे x + 2, फिर दूसरा भी आगे x + 2, दोनों क्या करना, अलग अलग 0 बराबर करना है। x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। यहाँ से देखा x बराबर प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2, दूसरी तरफ जाएगा क्या आएगा -2। अच्छा -2 नहीं था, माइनस छूट गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन बी जो है मेरा
सही उत्तर है माइनस का 2 कमा माइनस का। क्लियर है? चलिए तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप। हाँ मतलब वो छूट गया था, माइनस एक छूट गया था, चलो कोई बात नहीं। 2 में दूसरा माइनस माइनस लिखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अधिकतर वजन? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। क्या आंसर करना है आपको? फुल सेक्शन में जाके आंसर करना है, ठीक है। बनाइए आराम से बनाइए, थोड़ा टाइम, चलो 2 मिनट समय ले लो। आप पूछिए, अजय कुमार नाम से जो बच्चा जन कोई डाउट है बाबू? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। अब माइक ऑन पूछ लीजिए। अजय कुमार नाम से जो बच्चा आपको कोई डाउट होगा बार बार हैंड रेज करो, माइक ऑन कर पूछ लो बाबू। सर कोई डाउट नहीं है, अभी सर अभी कराओ, एक क्वेश्चन करा के उसके बाद पूछूंगा। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकंड बाकी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, मात्र 6 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। आप मतलब आंसर सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, क्योंकि मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, मतलब इसका आंसर मतलब आदित्य बच्चों ने सही किया, मतलब समझ में आया। जो देखो क्या करना है सर, देखो इसका है कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो 1 और 9 का गुना करना है, 1 और 9 का गुना करना है, कर देते हैं। ये देखो 1 और 9 का गुना करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। 9 का गुणनखंड निकाल दो, चलो क्या होगा? 3 3 का
ना, फिर 3 एकम, अब हमें 3 और 3 का हेल्प लेके क्या लगाना है, माइनस का 6 लाना है। क्या करेंगे सर, -3 -3, यहाँ पे भी एक्स ले लो, यहाँ पे भी एक्स ले लो, यहाँ पे भी एक्स ले लो, यानी ये आगे देखो 1x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर का 0, है ना। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1x² माइनस का 3x है ना, तो यहाँ से देखो x कॉमन, x-3, ठीक है, मान यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन, x माइनस का 3 बराबर 0। तो यानी यहाँ से जाएगा देखो, इसमें भी x-3, इसमें भी x-3, x-3 कॉमन, यहाँ गया x, यहाँ गया -3 बराबर 0। तो दोनों के अगर अलग अलग कर लेते हैं, x-3 बराबर 0, x-3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3, x बराबर प्लस का 3 ले रहे हैं, x-3 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया, प्लस का 3, x मान क्या आ गया, प्लस का 3। क्लियर है यहाँ तक, इन दोनों क्या आने वाला है, प्लस का 3 आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो, ऑप्शन बी क्या है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन बी क्या है मेरा सही उत्तर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो क्लियर है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। बढ़ जाएंगे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन वो, इसको लिख लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और यह क्वेश्चन है हमारे पास 4x², थोड़ा सीधा सीधा, 4x² प्लस का 12x प्लस का 9 बराबर का 0। चार ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 या 4। पहला है आपके पास 3/2 3/2, -3/2 3/2, 3/2 -3/2, -3/2 -3/2, है ना। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। बनाओ, क्वेश्चन अच्छा है। चलो थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए।
मात्र इसका आंसर 3 बच्चों ने किया। थोड़ा समझिए, देखो 4 और 9 का पहले आप गुना करो, क्या आएगा, 9 का 36। अब 36 से आप गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद जो भी गुणनखंड है उसको माइनस प्लस का 12 लाना है, क्या ना है, प्लस का 12 लाना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, ये 9 और 4 हो गया, 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। अब 36 से इधर गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब हमें देखो इसका क्या क्या है, 2 2 3 3, इसको हमें इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना करके लिखना है कि हमें प्लस का 12 आ जाए, प्लस का 12 आ जाए, है ना। चलिए करते हैं, इस प्रकार से लिखना है कि प्लस का 12 आ जाए, प्लस का 12 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, लेकिन हमें एक 3 ज्यादा हो गया, तो कुछ इससे दिमाग लगाते हैं। तो 3 3 का 9, 9 4 13, लेकिन हमें प्लस का 12 चाहिए, कुछ और दिमाग लगाओ। तो ऐसे कर दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी क्या जाएगा सर, प्लस का 6, प्लस का 6, और हमें 12 एक से क्या आएगा, प्लस का 6x, प्लस का 6x, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4x² प्लस का 6x, प्लस का 6x, प्लस का 6x, प्लस का 6x, और प्लस का क्या आ गया, 9 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें दिखेगा 4x² प्लस का 6x, यानी इसे हमें दिखेगा, देखो कॉमन निकालते हैं, तो 4x² लिखेंगे 2 × 2 × x × x, इसको लिखेंगे सर, थोड़ा सा इधर से करके लिखना स्टार्ट करते हैं, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको आता है तो। देखो ये 4x यानी क्या होगा, 2 × 2 × x × x, प्लस 6x क्या होगा, 2 × 3 × x, 2 × 3 × x, 3 × 3 बराबर 0, है ना। अब ध्यान दो, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ले ले बाहर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बाहर ले ले। यहाँ बचे देखो 2x प्लस का हो गया 3, इसमें भी 3 ले लिए, इसमें भी 3 ले लिए, यहाँ बचे देखो 2x प्लस का 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब ध्यान दो, देखो इसमें भी 2x प्लस 3, इसमें भी 2x प्लस 3, यानी यहाँ क्या बचिए, यहाँ बचिए देखो 2x और यहाँ बचिए 3, इन दोनों तरफ से क्या आ रहा है सर, दोनों तरफ से आ रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, है ना। चलो देख लेते हैं, ये देखो 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी ये आ जाएगा देखो 2x बराबर प्लस का 3, 3 इधर का माइनस का 3, यानी इधर इसलिए x बराबर -3/2, है देखो 2x बराबर प्लस का 3 इधर का माइनस का 3, इसलिए x बराबर -3/2, यानी दोनों तरफ से क्या है, -3/2, -3/2, -3/2 माइनस का 3/2, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बढ़ जाएगा। चलो अब देखो, तो अब हमें अगला प्रकार के जो क्वेश्चन, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हम सीख गया कैसे करने, अब अगला प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सर रूट वाले क्वेश्चन, कैसे इसको रूट वाले करते हैं ये पहले सीख लेते हैं, है ना। चलो ध्यान दो,
कभी भी अगर आपके पास रूट वाला क्वेश्चन जो बीच में रूट दिया रहो तो इसको आप हमेशा ध्यान दो। जैसे बताओ -√6 माइनस रूट, जिसे ऐसे +√6 +√6 कितना हो जाएगा सर हमारे पास? प्लस का 1√6 प्लस का 1√6 टोटल कितना का? प्लस का 2√6 माइनस का √6 माइनस का √6 यानी कितना हो गया? माइनस का 1√6 माइनस का 1√6 टोटल कितना हो गया? माइनस का 2√6 माइनस का √3 माइनस का √3 टोटल कितना हो गया? माइनस का 1√3 माइनस का 1√3 टोटल कितना हो गया? माइनस का 2√3 प्लस का 5√6 माइनस का 6√6 कितना हो जाएगा टोटल? तो +5 में से -6 का कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1√6 आ गया। ये समझ में आ रहा है? ये सब चीजें समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया माइनस का 2√6 माइनस का 2√6 तो कैसे आया होगा? ये आएगा सर माइनस का √6 और माइनस का √6 मिल के आया होगा। देखो माइनस का √6 और माइनस का √6 मिल के आया होगा, यानी क्या लिख देंगे इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर 0। अगर ये स्टेप समझ में अगर आपको आ गया है तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए। अगर आपको ये पहला स्टेप समझ में आ गया कि माइनस का 2√6x को हम क्या लिखेंगे? माइनस का √6x माइनस का √6x। अगर ये समझ में आ गया है तो आप एक बार जल्दी जल्दी चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलो बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान दो कि आप बोलोगे सर √6 तो हमें √6 में से हम तो कुछ कॉमन निकाल नहीं पाएंगे, यानी √6 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले यहाँ तक आते हैं √6 में हम क्या लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान दोगे, देखो 3 को क्या लिख सकते हो सर? 3 को लिख सकते हो आप ऐसे √3 इंटू √3, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूँ 5 को क्या लिख सकते हो सर? √5 गुने √5। इसी तरह अगर मान लो मैं बोलूँ 2 को क्या लिख सकता हूँ? बोले सर √2 गुने √2 लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि सर 2 बार रूट को गुना करेंगे क्या आएगा? 2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे √6 क्या आएगा सर? √6 आएगा √2 गुने √3 हो क्या आएगा, है ना। तो देखो क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास ये 3 है इसको लिखने वाले √3 गुने √3 गुने x², और जो √6 है इसको लिखने वाले हम √6 को लिखने वाले √2 गुने √3 गुने x। फिर यहाँ पे वही काम √2 गुने √3 गुने √x। अभी ये दोनों अच्छे से समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार समझाया था। देखो यहाँ पे √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √3। √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √3। इसमें कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखो हमारे पास प्लस का 2 को क्या लिख देंगे? 2 को लिखेंगे √2 गुने √2 बराबर का हो गया 0। अब देखो कॉमन निकालते हैं। देखो इसमें से √3 इसमें से √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लिए, यहाँ से एक एक्स ले लेंगे, यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया देखो √3 और यहाँ एक बच गया एक्स। यहाँ बच गया क्या? माइनस का √2। इसमें से √2 इसमें से √2 कॉमन ले लिए, ठीक है। कैसे ले? माइनस का √2 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया हमारे पास √3x, यहाँ पे क्या? माइनस का √2 बराबर क्या हो गया? 0, है ना। तब यहाँ क्या देखो √3x माइनस का √2, √3x माइनस का √2, √3x माइनस का √2 ये ले लिए, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया सर √3x माइनस का √2 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या करना है? दोनों तरफ हमें क्या करना है? इसको 0 के बराबर करना है, यानी ये हो गया देखो √3x माइनस का √2 बराबर का 0, √3x माइनस का √2 बराबर का 0, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास √3x बराबर √2। यहाँ से देखो √3x बराबर √2, यानी क्या बोलेंगे हम? यानी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको कि इसलिए x बराबर √2 बट्टा √3।
इसलिए x बराबर √2/√3, यानी यहां से हो गया हमारे पास √2/3, यहां से हो गया हमारे पास √2/3। क्लियर है? क्लियर है? चल, है ना? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप। अब इस पर करके ढेर सारा क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम इसका पोल में करेंगे आंसर। पहले बताओ, यहां तक अगर ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक इस बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाइट, चैट बॉक्स में अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके आप जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। जिनको डाउट नहीं है वो अपना डाउट मतलब चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हैं। चलिए, हाँ, जिनको भी डाउट है पूछिए डाउट, अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, होमवर्क जरूर भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में।